हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं दिव्यांशु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीएस क्लासेज फॉर ऑल एग्जाम्स में। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिया है और ये अंतिम पार्ट होगा। ये क्लास समीक्षा अधिकारी विशेष तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है घृत, दुग्ध, दधि, शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ का क्या नाम है? पंचामृत कहा जाता है उसको एक वर्ड में। पक्षपात करने वाला पक्षपाती होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। महीने के 2 पक्षों में से एक क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। आज का कंटेंट कुछ ज़्यादा है तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम लोग फटाफट देखने की कोशिश करते हैं आज। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप कहलाता है या यवनिका पतन कहलाता है। जो नाटक का पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या पतिव्रता कहलाती है। पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। रोगी के लिए उचित जो भोजन हो उसको क्या कहते हैं? उसको पथ्य कहते हैं। और जो रोगी के लिए उचित भोजन ना हो उसको क्या कहेंगे? अपथ्य कहते हैं। अगला देखते हैं। घूमने फिरने वाला यात्री पर्यटक कहलाता है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी कहलाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित कहलाता है। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? परकीया कहलाती है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता कहलाती है। अगला है जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और जो आंखों के सामने ना हो उसको परोक्ष कहते हैं। अगला देखते हैं। जो पूरी तरह से पारंगत हो चुका हो उसको क्या कहते हैं? परिपक्व। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल कहलाता है। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? प्रसूता कहा जाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। जिसको हम प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दें वही प्रमेय कहलाता है। अगला है संध्या के बाद व रात्रि होने से पूर्व का समय क्या कहलाता है? प्रदोष कहलाता है। ज्ञात नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। मतलब वह अंधा व्यक्ति जो अपने ज्ञान के द्वारा समाज को देखता हो उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक कहलाता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। अगला देखते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का प्रागैतिहासिक कहलाता है। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय कहलाता है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास है उसको क्या कहेंगे? उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक काल की जो मध्य का समय काल है उसको क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी कहलाता है। बार बार कही गई बाता नहीं होगा, बात होगा। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति कहलाता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है। जीवन का सबका प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है।
ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। बहुत विषयों का जानकार बहुज बहुज नहीं होता है यहाँ पे, बहुयज्ञ का, बहुत विषयों का जानकार बहुयज्ञ। अगला देखते हैं। अगला है जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत कहलाता है। जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया कहलाता है। अगला देखते हैं। अनेक भाषाओं का जानकार बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभाषाविद। अगला देखते हैं। रात का भोजन क्या कहलाता है? रात्रि भोजन या बयालू कहते हैं इसको। अगला देखते हैं। किसी भावना आदि के खंडित होने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसको भग्नावशेष कहते हैं। जैसे कोई घर हो पुराना, खंडहर जिसको कहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? भग्नावशेष कहते हैं। भय के कारण बेचैन, उसको क्या कहते हैं? भयाकुल कहते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान कहलाता है। जो भाग्य का धनी हो उसको क्या कहते हैं? भाग्यशाली। दीवारों पर बने हुए चित्र को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति मतलब दीवार, चित्र मतलब चित्र। जो दीवारों पर चित्र बनाई जाती है उसी को भित्ति चित्र कहा जाता है। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? भूगर्भवेत्ता कहते हैं उसको। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर कहलाता है। औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इसको, भेषज कहते हैं उसको जो औषधियों का जानकार होता है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। भूगोल से संबंधित भौगोलिक क्या कहलाता है? भौगोलिक कहलाता है। अगला देखते हैं। फलों का रस मकरंद, फलों के रस के लिए एक वर्ड क्या होता है? मकरंद होता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट दोनों कहा जाता है, जो कि रबी की फसलों के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत लाभदायक होती है। महावट या मावट वर्षा उत्तर भारत में ये वर्षा जो होती है रबी की फसलें जितनी हैं इनके लिए ये रामबाण होती हैं। अगला देखते हैं। हाथी को हाँकने वाला महावत कहलाता है। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनुष्य कहलाता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हों मकराक्ष कहलाता है। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी कहलाता है। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी होता है। अगला है। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला, इसके लिए एक वर्ड क्या होता है? मखत्राता या यज्ञ रक्षक। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि कहलाती है। जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? मंद बुद्धि। मन का असीम दुख मन स्ताप। अगला देखते हैं। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? हर्यक वंश को कहा जाता है ना। तो हर्यक वंश में ये था कि वे अपने पिता की हत्या करके राजा बनते थे। तो माता की हत्या करने वाला मातृहंता हो जाएगा। कम खाने वाला मिताहारी। जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी। अगला है। जो जिस स्त्री की आंखें मछली जैसी हो, मछली के समान हो, उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। मीनाक्षी किसको कहते हैं? मीनाक्षी किसका पर्यायवाची आप लोग बताइए? मीनाक्षी जो है ये दुर्गा जी, दुर्गा है, दुर्गा का पर्यायवाची है
मीनाक्षी। ध्यान दीजिएगा इसको। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। और अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था? जो रंगमंच का पर्दा जब गिराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यवनिका पतन कहते हैं। जब तक जीवन रहे उसके लिए क्या कहते हैं? यावत जीवन कहते हैं, या तो जीवन पर्यंत कहा जाता है। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा कहलाता है। अगला देखते हैं। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा क्या कहलाता है? यूप कहलाता है। अगला देखते हैं। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग कहलाता है। अगला देखते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उनको क्या कहते हैं? रेखांकित कहते हैं। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी कहलाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक कहलाता है। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत। जिसके हाथ में वज्र हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? वज्रपाणी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात हो जाएगा। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र क्या कहलाती है? वयसंधि कहलाती है। जिसका वर्णन ना किया जा सके वर्णनातीत कहलाता है। भाषण देने में चतुर वाग्मी होता है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? वाचस्पति होता है। अगला है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी होता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तुकार जो होते हैं घर बनाते हैं डिजाइन, उनको वास्तुकार कहते हैं। और इससे संबंधित जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? वास्तु विज्ञान कहते हैं। अगला बताइएगा। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूलन कहलाती है। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो इसको क्या कहते हैं? वाग्दत्ता कहते हैं। जिस विषय में निश्चित मत ना हो विवादास्पद होता है। जो दूसरे जाति का हो विजातीय कहलाता है। जिस पर अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन। वह ईस्वी नहीं, वह स्त्री रहेगा। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो उसके लिए वर्ड क्या होता है? विदुषी होता है। अगला है। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी कहलाता है। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? विकृत। अगला देखते हैं। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो विधर्मी कहलाता है। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। विनाश करने वाला विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग। अगला है। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो शतावधानी उसको कहते हैं। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो या शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। शाक फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष। जो मांस मछली खाते हैं उनके लिए क्या एक वर्ड हो जाएगा? उनके लिए हो जाएगा आमिष या सामिष। जिस शब्द के 2 अर्थ हों उसको क्या कहते हैं? श्लिष्ट कहते हैं। शिव का आलय के लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा? शिवालय। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी क्या होता है? शुभेच्छु होता है और शुभाकांक्षी होता है। अगला देखते हैं।
जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणी, पति या पत्नी का पिता ससुर, पति या पत्नी का भाई ससुर या साला। जिसके 6 कोण होते हैं उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? षटकोण। 6 माह में होने वाला षडमासिक कहलाता है। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री पोड़सी कहलाती है। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर, भाई के लिए सहोदर होता है और बहन के लिए क्या हो जाएगा? सहोदरा। 700 दोहों का समूह सतसई कहलाता है। जो गुण दोष का विवेचन करने वाला रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या हो जाएगा? जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला, यहाँ पे हो जाएगा करने वाला। करने वाला क्या हो जाएगा? समीक्षक। जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। इसके लिए एक वर्ड, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समालोचक। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु कहलाता है। साथ काम करने वाला सहकर्मी। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो अपने पत्नी के साथ हो सपत्नीक हो जाएगा। उसके लिए एक वर्ड, शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या सत्यभाषी। जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। इसके लिए एक वर्ड क्या होता है? समशीतोष्ण होता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। रथ हाँकने वाला सारथी। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी। जो सोया हुआ हो सुषुप्त। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? सुग्रीव। अगला देखते हैं, सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग कहलाती है। इसका मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको कहा जाता है सुहागन या सुहाग। अवस्था को कहते हैं सुहाग। और जिसका पति जीवित हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? उसके लिए एक वर्ड हो जाएगा साधवा। अगला देखते हैं, पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि, इसको क्या कहते हैं? स्वेदज। जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंडज। उसको अंडज कहते हैं। जो पिंड के रूप में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको पिंडज कहते हैं। उसको पिंडज कहते हैं। अगला देखते हैं, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण जयंती कहलाता है। स्त्री के स्वभाव जैसा जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसको संधि करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है? स्वयं सिद्धि। हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाती है? हवि कहलाती, या तो इसको क्या कहते हैं? समिधा। समिधा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है समिधा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो इसको क्या कहेंगे?
हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? हीरक जयंती। क्या कहलाता है? हीरक जयंती कहलाता है। जो 60 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में उससे जो मनाया जाता है उसको हीरक जयंती। और 50 वर्ष में जो मनाया जाता है 50 वर्ष के पूरे होने पे उसको कहते हैं स्वर्ण जयंती। अगला है और लास्ट है, अगला यज्ञ में आहुति देने वाला, इसको क्या कहेंगे? होमाग्नि। तो हमारे सारे क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। सारे एग्जाम्स में ये जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से कवर हो जाएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। और कोई त्रुटि हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और जितनी भी क्लासेज हो रही हैं सारी क्लासेज को 1 से 2 बारी अवश्य पूरा देखिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।